बाबा जी एक बार एक बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद साखी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि जीवन में सच्ची सेवा क्या होती है और किस प्रकार हमारी कर्मनिष्ठा ही हमें सच्ची भक्ति और सच्चे शिष्यत्व का मार्ग दिखाती है। अब सुनिए बाबा जी के शब्दों में एक वैद्य की कहानी, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात के बाद जीवन का असली उद्देश्य और सच्ची सेवा की परिभाषा जानी। एक बार एक वैद्य आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन के लिए गया। जब वह गुरु जी से मिला तो गुरु जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। वैद्य जी गुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने शहर में अपने ज्ञान से रोगियों की सेवा करनी शुरू की और शीघ्र ही वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं वैद्य जी के घर पधारे। वैद्य जी अत्यंत प्रसन्न हुए और गुरुजी का स्वागत किया। लेकिन गुरुजी ने कहा, मैं कुछ समय के लिए ही यहाँ ठहरूंगा। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और कहा, वैद्य जी, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, जल्दी चलिए नहीं तो देर हो जाएगी। वैद्य जी असमंजस में पड़ गए। एक और गुरुजी थे जो पहली बार उनके घर आए थे। दूसरी ओर एक गंभीर रूप से बीमार रोगी की सेवा का आह्वान। वैद्य जी के मन में धर्म और कर्तव्य का टकराव हुआ, पर अंततः उन्होंने कर्म को प्रधानता दी। वे तुरंत रोगी के इलाज के लिए चल दिए और 2 घंटे की मेहनत के बाद उस व्यक्ति की पत्नी की स्थिति में सुधार हुआ। वापस लौटते समय वैद्य जी ने सोचा कि अब तक तो गुरुजी जा चुके होंगे। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी उनका इंतजार कर रहे थे। वैद्य जी गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सबसे बड़ी सेवा जरूरतमंदों की मदद करना है। तो संगत जी, इस साखी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि गुरु के आदेश का पालन करते हुए कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। गुरु गोविंद सिंह जी ने वैद्य जी को जो संदेश दिया, वह केवल सेवा का नहीं, बल्कि उस सेवा के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने का था। गुरु हमें सिखाते हैं कि जरूरतमंदों की सहायता करना, उनका दुख दूर करना और उनके जीवन में राहत पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम गुरु के आदेश, चाहे गुरु हमें सेवा का हुक्म दे या फिर भजन सिमरन का, हम उसका पालन निष्ठा से करते हुए अपना कर्म करते हैं, तब हम उनकी कृपा और आशीर्वाद के सच्चे पात्र बनते हैं।